हेलो फ्रेंड्स, 9 मार्च के करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। और ये करंट अफेयर्स की पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे। और एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जो वीडियो कल आई हुई थी कि क्या कॉमन एंट्रेंस होगा और किस किस का होगा, उससे आप आई होप आप लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। देखिए, कॉमन एंट्रेंस सिर्फ ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का होगा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट का नहीं होगा, एलएलबी का नहीं होगा, बीएलएलबी का नहीं होगा, क्योंकि ये सब एक तरीके से कॉमन पहले से ही होते रहे हैं। और एलएलबी जो है वो किसके बाद होता है? बीए के बाद खुद होता है, बीएससी के बाद खुद होता है, तो वो तो एक फेज पढ़ चुके होते हैं, तो इसलिए आपको इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है। प्लस एक चीज़ क्लियर रखिए कि जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, मैम ने जैसा कि आपको बताया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जल्द देखिए, ठीक है। रिसेंट के वीडियो में आपको मिल जाएगा। मैम ने जैसा बताया था, सिलेबस आर्ट्स वालों का आर्ट्स का ही रहेगा, जो पहले सिलेबस था वही रहेगा, जितने नंबर के क्वेश्चन आते थे वही क्वेश्चन आएंगे। आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसलिए जो बच्चे अभी से तैयारी कर रहे हैं वो तो निकल जाएंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई की हैबिट छूटी हुई है। बहुत लोग हताश निराश होकर के कमेंट करते हैं कि सर क्या करें, कैसे आएगा, कब आएगा सिलेबस। भैया एक चीज़ जान लो, जब सिलेबस और फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा ना, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो जो यार पढ़ रहा है उसको कंटिन्यू रखो, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि आप पढ़ाई किए रहोगे। लास्ट टाइम में नोट्स वगैरह मैं दूंगा, नोट्स ले करके, नोट्स बना करके, नोट्स रिवाइज करके अपना जो भी होगा उसको पढ़ के एग्जाम दे देना। मैथ्स और रीजनिंग प्रैक्टिस करना, ये ध्यान रखना। सब कुछ सेम रहेगा, इतने की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। सब कुछ ऐसा थोड़ी ना होगा कि अगर आप आर्ट्स का एंट्रेंस दे रहे हो तो उसमें आपको कंप्यूटर साइंस पूछ लिया गया है ना यार, वही पूछा जाएगा। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, जीएस पूछा जाएगा, हिस्ट्री फिजिक्स, हिस्ट्री सिविक्स, ज्योग्राफी पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो आपको कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन प्लीज़ कोशिश करो कि ये टॉपिक ना उठाओ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि हमने सर आपको डर बना रहे हो, आप ये कर रहे हो कि सब लोग डर जा रहे हैं, बट ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर टाइम पे मैं इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा तो अचानक आने पे आप भी घबरा जाओगे, ये ध्यान रखना। तो पहले से अपने आप को तैयार रखो, कोई भी परेशानी हो उसके लिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। जीआई महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेयर डिड जीआई महोत्सव। अब ये जीआई महोत्सव है क्या, पहले तो इसको समझ लो। टर्म जीआई, जीआई होता है ज्योग्राफिकल इंडेक्शन। देखिए, किसी भी ज्योग्राफिकल पार्ट का कोई एक इंडिकेशन कैसे होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट होता है, मान लो जैसे केसर हुआ, केसर सिर्फ जम्मू कश्मीर का सबसे अव्वल दर्जे का केसर होता है और बाकी कहीं ये होता भी नहीं है। तो केसर को हम लोग जीआई दे देंगे, कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। वो सबसे टॉप क्वालिटी का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये केसर जो है एक्सपोर्ट में जब ऐसा उसको जीआई मिल जाएगा तो एक्सपोर्ट में उसको बहुत हेल्प मिलती है। तो ये जो है जीआई का महोत्सव या जीआई का जो उद्घाटन हुआ था महोत्सव का, ये हुआ था मसूरी में। मसूरी आप लोगों को याद होना हो, मैं बता देता हूँ, पर्वतों की रानी इसे कहते हैं। मैं घूमने गया था एक बार और काफ़ी खूबसूरत जगह है, हिल स्टेशन है। और इसे मसूरी इसलिए कहते हैं क्योंकि सॉरी, इसे पर्वतों की रानी इसलिए कहते हैं क्योंकि काफ़ी छोटी छोटी लाइन से सीरीज से चोटियाँ हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे करके चोटियाँ हैं एकदम लाइन से, इसलिए इसे पर्वतों की रानी कहते हैं। नेक्स्ट है, ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। अभी उत्तराखंड आपको पता ही है, बाढ़ आया था जो डिजास्टर, उससे रिलेटेड हमने एक अलग से वीडियो बनाया था, तो हम लोग फिर से देख लेंगे, ठीक है। उत्तराखंड के सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत और वहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य और बाकी सारी चीज़ें। नेशनल पार्क तो आज मैं बहुत सारा रिवीजन आपको कराऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ तैयार रहिए। कोई भी चीज़ पढ़ना लिखना ना छोड़ो, नहीं तो बाद में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ हुआ? 69वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, ये उद्घाटन किया गया है उड़ीसा में। देखिए, उड़ीसा में बहुत सारे खेल का आयोजन किया जा रहा है। आपको पता होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका भी आयोजन किया गया था उड़ीसा में, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया था सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा असम के गुवाहाटी में, लेकिन यूनिवर्सिटी गेम पुरी में हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। उड़ीसा काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है। उड़ीसा में मैंने कल ही बताया था, एक मो नाम से योजना फिर से शुरू किया है, ठीक है। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। आज जो मैंने आपके लिए रिवीजन के लिए रखा है, ठीक है, आधा अभी रिवीजन करेंगे, आधा फिर कुछ क्वेश्चन के बाद। तो ये नॉर्थ इंडिया है लगभग, और नॉर्थ इंडिया के जितने भी रेलवे जोन हैं ये पूछा जाता है आपके सभी एग्जाम में, याद रखिएगा। इसका देख लीजिए, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यहीं से शुरू करते हैं। 11 नंबर नॉर्थ वेस्टर्न मतलब कि उत्तर पश्चिमी रेलवे।
इसका मैंने ट्रिक दिया था NW जय, लिख लो NW जय, इस तरीके से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक इसमें हैं, छोटे छोटे शॉर्ट ट्रिक हैं जो आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। NW जय तो ये आपको याद हो गया। नॉर्थर्न रेलवे दिल्ली आपको पहले से ही याद है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे आपको याद रखना है, तो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे देख देते हैं। उत्तर मध्य रेल ये गोरखपुर है, ये भी हो सकता है बहुत लोगों को याद हो, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये गुवाहाटी में है। मैंने फ्रंटियर का टैग दिया था और कहा था कि आप इसको याद करिए, फ्रंटियर रेलवे है गुवाहाटी में। नेक्स्ट है ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे है कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ये भी है कोलकाता में। अगला आते हैं साउथ ईस्टर्न और ईस्टर्न, एक जगह याद कर लो। आपको मुंबई का भी मैंने सेम बताया था, वेस्टर्न मुंबई, वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे, दो रेलवे का हेडक्वार्टर मुंबई है। इसी तरीके से ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। तो मैं ऐसे ट्रिक बताऊंगा ना कि आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। अब अगला देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ें, प्लीज़ अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, वीडियो अच्छी लगती है, आपका ढेर सारा रिवीजन होता है, तो आपको लाइक करना बनता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। पहले वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाइट वाटर राफ्टिंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, अब जम्मू एंड कश्मीर की यहाँ बात हुई है, तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ढेर सारा फैक्ट जो है हम लोग याद करेंगे। देखिए रॉफ कहाँ का लोक नृत्य है? रॉफ, तो ये जम्मू कश्मीर का ही है। जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या जानते हो? जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के तहत यहाँ एक विशेष अधिकार प्राप्त था इनको, जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन कुछ समय के बाद, जैसे कि अभी लगभग 50-60 साल बीत गए थे, कोई उसका कुछ खास वजह नहीं दिखा और मिसयूज़ भी बहुत हुआ था हिस्ट्री में, तो उसे ख़त्म कर दिया गया वर्तमान गवर्नमेंट के द्वारा। 370 ख़त्म होने के बाद अब उसके विशेषाधिकार ख़त्म हो गए हैं, उसे एक यूनियन टेरिटरी में बना दिया गया है। 2 यूनियन टेरिटरी बन गए नए, क्या नाम है इसका? लद्दाख, और ये जो है जम्मू एंड कश्मीर। इसके जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे वो बने थे RK माथुर, लेकिन अभी जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। प्लीज़ बताइए मुझे अभी कौन है, कमेंट करके बताइए। अभी हैं मनोज सिन्हा। और लद्दाख रीजन के, सॉरी मैंने क्रॉस कर दिया, आपको गलत मैंने बताया। देखिए लद्दाख रीजन के RK माथुर हैं, और यहाँ के जम्मू कश्मीर के पहले थे GC मुर्मू। ठीक है, ये थोड़ा सा इधर का उधर हो गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। GC मुर्मू जो हैं ये पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जम्मू एंड कश्मीर के, और लद्दाख के जो हैं वो RK माथुर थे। लेकिन GC मुर्मू जो है अब हमारे कैग बन गए हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, 148 में, आर्टिकल 148 में इसकी बात की गई है कैग की। तो देखिए एक पॉइंट से कितने पॉइंट जुड़े हुए रहते हैं, और ढेर सारे पॉइंट में रिवीजन कराता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बन गए GC मुर्मू, लेकिन जब उनके ट्रांसफ़र हो गई उसके बाद यहाँ बने हैं मनोज सिन्हा यहाँ के गवर्नर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर में वुलर झील है जो कि सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर। ठीक है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग अब देखेंगे। किस देश ने पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर को नियुक्त किया है? विच कंट्री अपॉइंटेड फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ रीडर? विच इज़ द कंट्री? ये कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश आपको याद होगा, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, टका यहाँ की करेंसी है, PM है शेख हसीना, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है इसका नाम आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पता है तो आप गूगल पे सर्च करके कमेंट करके जरूर बताओगे, आपको कम से कम उसी बहाने पढ़ाई में हेल्प हो जाएगी। ठीक है, बांग्लादेश की जो PM है वो किस पार्टी से हैं? तो वो आवामी लीग से हैं। पूरे दुनिया में बांग्लादेश में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादक है बांग्लादेश, और दूसरे नंबर पे है अपना भारत। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। जूट पटसन आपको पता ही होगा, इसका उपयोग किया जाता है बैग बनाने में, बोरे बनाने में किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों का 75% आरक्षण कर दिया है? तो हरियाणा ने प्राइवेट सेक्टर के में जो है नाटी पीपल के प्राइवेट एरिया में 75% आरक्षण कर दिया है, 75%। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़ की जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी खूबसूरत है, और ली कार्बूजिए ने एक फ्रेंच आर्किटेक्ट था, इसने इसको डिज़ाइन किया था। हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, BJP से हैं,
और यहाँ के गवर्नर, हरियाणा के गवर्नर आपको कमेंट करके बताना है, मैंने पिछले ही दिन बताया था। ठीक है, हरियाणा में 2 नेशनल पार्क है, काला सुल्तान इन हरियाणा, याद रखिएगा काला सुल्तान, या फिर याद कर लो हरियाणा में काला सुल्तान, हरियाणा का काला सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले विश्व कौशल केंद्र का उद्घाटन किया? विच स्टेट सीएम लॉन्च द फर्स्ट वर्ल्ड स्किल सेंटर? तो ये जो है विश्व के पहले विश्व कौशल केंद्र, मतलब ये वर्ल्ड लेवल का है, इसको उड़ीसा के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, उड़ीसा के सीएम आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, किस शहर में विश्व पुस्तक मेला के वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया गया? देखिए वर्ल्ड बुक फेयर जो है ना, वो हर साल दिल्ली में ही लगती है। ठीक है, तो रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका उद्घाटन किया, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। तो ये जो है हमेशा से दिल्ली में ही रहा है, मैंने 2 बुक फेयर अटेंड किए हैं। तो मैक्सिमम टाइम, मतलब हमेशा तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम टाइम ये लगता है। तो इस बार भी दिल्ली में है, लेकिन ये वर्चुअल है। वर्चुअल का मीनिंग होता है कि सब कुछ जो है ऑनलाइन आपको दिखने को मिल जाएगा, आप ऑर्डर कर सकते हो, ले सकते हो, बट कोरोना की वजह से एक जगह उतने सारे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। कौन सी भारतीय महिला खिलाड़ी 100 वनडे मैच खेलने वाली 5वीं भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? अब देखिए 100वीं मैच खेलने वाली, वनडे की बात हो रही है, 5वीं महिला खिलाड़ी बन गई है हरमनप्रीत कौर। इसके पहले 4 लोग खेल चुके हैं। ठीक है, तो 5वीं बनी है हरमनप्रीत कौर, तो ये रिकॉर्ड आपको याद रखना है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने स्वयं सहायता समूह के लिए, स्वयं सहायता समूह समझ रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक नया विभाग बनाया? मिशन शक्ति एक नया डिपार्टमेंट होगा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे काम करेगा। अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, मैंने इस पे काम किया है एज मैं क्या कहता हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरा प्रोजेक्ट था इस पर। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है 10 या से 20 महिलाओं का एक समूह होगा, जो अपने महीने की हर बचत से 100 रुपये जमा करेंगी। ठीक है, 100 रुपये जमा करेंगी वो 4 महीने तक, तो वो हो जाएंगे लगभग, देखें तो 10,000 और 4 40,000, सॉरी 1,000 होगा, 4,000 जमा हो जाएगा। 100 रुपये अगर सब लोग 10 लोग अगर 100 रुपये देती हैं तो 1,000 महीने के लास्ट में हुआ, और ऐसा 4 महीने तक जमा होगा तो 4,000 होगा। ठीक है, नेक्स्ट होगा कि इस 4 महीने के बाद उसमें जो है रिवॉल्विंग फंड आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उनका खाता खुलवाया जाता है बैंक में, और उसमें प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा आता है। अब देखिए पैसे खुद बढ़ जाएंगे, बढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको उस पैसे से आप निकाल करके कोई बिजनेस कर सकते हो। सारी महिलाएं, बहुत सारा ये सक्सेसफुल हुआ है, और मैं आपको बता दूं ये पूरे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोग्राम है गरीबी को दूर करने का, इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में बता दिया कि आपको ये सब भी चीज़ें जाननी चाहिए कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं उड़ीसा में, और उड़ीसा में काफ़ी गरीबी है, इसलिए यहाँ पे ये एक नया डिपार्टमेंट ही शुरू किया गया। जैसे बिहार में जीविका चलता है, ठीक है, जीविका, ये भी इसी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक का नया उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है? नॉरेन हसन। न्यूयॉर्क फेडरल बैंक का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है नॉरेन हसन। चलिए नेक्स्ट है, भारत का पहला एलिवेटेड शहरी एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। तो ये जो है एलिवेटेड का मतलब उठा हुआ, थोड़ा सा एलिवेटेड रहेगा वो, थोड़ा ऐसे करके, ठीक है, और ये बनाया जा रहा है द्वारिका एक्सप्रेसवे। वैसे देखा जाता है एक्सप्रेसवे एकदम 0 डिग्री के समानांतर लेवल पे रहते हैं हमेशा, थोड़ा भी उठा बैठक ऐसा नहीं रहेगा, पूरा प्लेन रहता है वो। तो ये द्वारिका एक्सप्रेसवे को एलिवेटेड बनाया जा रहा है। किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा के तौर पर घोषित किया है? शिक्षा के वर्ष के रूप में ये घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश ने। चलिए दोस्तों, अब जितने भी स्टेट की हमने आज जिक्र की है सबका हम लोग रिवीजन करेंगे नेशनल पार्क। अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें। जम्मू एंड कश्मीर के जो नेशनल पार्क हैं वो हैं दाचिगम नेशनल पार्क, हेमिस हाई नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, ये है जम्मू एंड कश्मीर के नेशनल पार्क। नेक्स्ट है कर्नाटक, कर्नाटक का कुद्रेमुख नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क। ठीक है, अगला है केरल, केरल में पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एराविकुलम नेशनल पार्क है, मथिकेतन 16 नेशनल पार्क है, और अन्नाईमुड़ी और पम्बादम
देखिए इतने नेशनल पार्क हैं केरला में और इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, तो प्लीज़ एक बार ध्यान से देख लो और रिवीजन कर लो। मैं स्क्रीन पे थोड़ी देर इसको रहने देता हूँ क्योंकि यही पूछे जा रहा है अभी सबसे ज़्यादा। ठीक है, आई होप आपने देख लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। तो मध्य प्रदेश आज नहीं आया था, जो राज्य आया हुआ था उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। उड़ीसा बहुत बार आया है, तो उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका और सिमलीपाल। मेघालय में है नोकरेक और बालफक्रम, 2 नेशनल पार्क हैं। त्रिपुरा में है बाइसन और क्लाउडेड लेपर्ड। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है, रिवीजन कराने का पैटर्न अच्छा लगता है, तो ज़रूर हमें सपोर्ट करिएगा। उत्तराखंड राज्य की बात हुई थी तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पासु नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। इतने नेशनल पार्क आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ होगा? उत्तराखंड में गंगोत्री, गोविंद पासु, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट है तमिलनाडु भी देख लीजिए, मुदुमलाई नेशनल पार्क। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, तमिलनाडु और केरला में आपको हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, बट ऐसा कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। वहाँ अन्नामलाई है, यहाँ मुदुमलाई है, इसलिए प्लीज़ याद रखिएगा दोनों अलग अलग। मुदुमलाई मुकुर्थी, इंदिरा गांधी अन्नामलाई। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ एक और इंदिरा गांधी अन्नामलाई है, तो ये याद रखना, वहाँ अन्नाई मुड़ी हो जाता है और यहाँ अन्नाई मलाई हो जाएगा। गुंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार। वैसे आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसको मैंने बोर्ड पे पढ़ाया है, तो मैंने इसका एक ट्रिक दिया था कि गुंडी इंदिरा मूक रहकर मन्नार की मलाई खा गई। ठीक है, गुंडी से गुंडई होगा यहाँ गुंडई नेशनल पार्क, इंदिरा से इंदिरा गांधी अन्नामलाई, मूक रहकर मतलब मुकुर्थी, मन्नार की नेशनल पार्क, और मलाई मतलब मुदुमलाई नेशनल पार्क। इतने जो है नेशनल पार्क वहाँ मैंने ट्रिक से आपको पढ़ाया है। वेस्ट बंगाल देख लीजिए, गोरुमारा, बुक्सा, सिंगालीला, जल्दापाड़ा, सुंदरबन नेशनल पार्क। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, इनको ये सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देसिकन भवन का उद्घाटन किसने किया? तो ये डॉक्टर हर्षवर्धन ने देसिकन भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्वेश्चन आप आज जो आपको कमेंट करना है वो है हरियाणा के गवर्नर का नाम आपको कमेंट करना है। ठीक है, और ऊपर जो भी चीज़ें मैंने पूछी हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति का नाम, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।